प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि 6 के पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस तरीके के सवाल को जब भी कहने का मतलब यही है कि 6 के पावर 76 डिवाइड बाई 5 पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो आप कुछ मत करिए, इसको आप 5 बनाइए पहले। तो 5 तब बनेगा जब हम कह रहे हैं कि 6 के पावर 76 माइनस 1 करते हैं, जब 1 घटाएंगे तो ये 5 होगा, लेकिन प्लस 1 जोड़ेंगे भी इसमें। ठीक है, तो इसकी घटेगा कैसे, इसके पावर भी 76 रखिए, इसके पावर भी 76 रखिए, डिवाइड बाई क्या करिए 5। अब ये देखिए, ये वाले जो आपको दिख रहा है 6 में से 1 घट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आपका बच रहा है 1, और 1 के पावर 76 मैंने 1 के पावर 76 बार करेंगे गुणा तो 1 ही होगा। इसका मतलब आप 1/5 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे यह छोटा हो, इससे यह छोटा हो तो शेषफल ये होगा, क्या होगा, शेषफल। अगर इससे यह बड़ा हो तो माइनस कर देंगे तो वो शेषफल हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9 संबंधित 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये समझिए बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा। तो 5 कह रहा है, 5 छोटा टुकड़ा है, यही आपको निकालना है। इन दोनों का योग निकालते हैं तो 9 5 14, टोटल कितना दिया है, कह रहा है 154 मीटर। अब यहाँ से भाग दीजिए, 14 तो ये कट जाएगा, 14 कम में 14, 14 कम में 14, यानी कि 11 पचे 55 मीटर, यानी कि 55 मीटर जो है छोटे टुकड़े की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसी बात है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो कह रहा है मान लेते हैं x है, इसमें से 10 घटा दें, तो कह रहा है कि यहाँ से कि बड़ी संख्या का 60% है अंतर जो है, यानी कि x का 60%। यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 10 50, और ये हो जाएगा 3x, ये इधर आकर के घट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ से हम काट देंगे, यानी 25 बार, यानी कि x की मान जो है 25, यानी बड़ी संख्या जो है 25 है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। देखने वाली बात है कि दूध वाला 20% का पहले से लाभ कमा रहा है, और जब पानी मिला रहा है तो भी तो उसका लाभ ही है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों जगह लाभ है। तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला चला जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, इसी को हल कर दीजिए तो हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे में 100। यहाँ से कट जाएगा 20 10 30, 30 2 32, यानी 32% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह है, कह रहा है कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई है, तो उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। जब 30% छूट दी गई है तो 70% तो लेगा ही। तो 70% यानी कि 9,000 का आप 70% निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 00 से 00, यहाँ से 7 9 63, यानी कि 6300 रुपया इसका कीमत होगा, अंतिम कीमत, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि 3,000 रुपए पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपया कम है, तो n का मान ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र आप जानते हैं, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, उसी पे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा क्या रहा है कि 2,000 रुपया, हम कहें कि 2,000 रुपए पे 5% गुणे समय n और बटे में 100। अब ये जो है अधिक हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। कह रहा है कि अब 3,000 रुपए पे 5% गुणे एक ही वर्ष के लिए है, और इसका अंतर जो दिया है 150 है। अब हल करते हैं यहीं से, तो 00 से 00, 00 से 00, अब इसको हल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 20 50 100 यन हो जाएगा, माइनस या 5 15 150 कम 150, 150 हो जाएगा, इक्वल टू 150, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, यानी कि 100 यन बराबर 300। यहाँ से 00 से 00, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर
जी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक राशि हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। कह रहा है हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। इसका मतलब जो आपकी जो मूल राशि है वो 10,000 है, मानी वर्तमान राशि जो है 10,000 है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो लगाएंगे क्योंकि हर वर्ष बढ़ रहा है, तो 1/5 में भाग वृद्धि हो रही है, और कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 10,000, और ये 5 एक में 5 और 5 एक 6, और 6 का क्यूब होता है 216, और 5 का 125। अब यहाँ से काट देंगे, ये हो जाएगा 25 25 125, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 400। यहाँ से काट देंगे 5/40 यानी कि 80 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, गुणा कर देंगे, 8 6 का 48, और 8 एक में 8 4 12, एक हाथ से 8 गुना 16, 1 17, और ये 0, यानी कि 17,280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भरते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। टंकी की बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि नल ए मान लेते हैं, नल ए 10 घंटे में और नल बी जो है 15 घंटे में। अगर ये दोनों मिलकर भरते हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो कार्य क्षमता हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं, यानी कि जो टंकी की क्षमता हो जाएगी, यानी कि 30 लीटर की क्षमता है मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो है 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर। फिर बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर, ठीक है। अगर आप कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो 3 2 5 लीटर, यानी कि 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो 30 लीटर ही तो है, 5 का भाग दीजिएगा, 5 6 का 30, इसका मतलब हुआ 6 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिया है अनुपात का सवाल है, कह रहा है कि यदि x संबंधित 4 समानुपात y संबंधित 5 तो x संबंधित y का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि मध्य पद का गुणनफल और y पद का गुणनफल, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/4 इक्वल टू y/5। कुछ करना नहीं, यहाँ पे इसको, यहाँ पे y को इधर लाइए, क्यों, क्योंकि बोल रहा है x संबंध है y, तो यहाँ पे इसको ऐसे लाइए, तो हो जाएगा x/y इक्वल टू 4/5, और इस तरीके की संख्या को आप लिख सकते हैं 4/5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि, और काम समय का सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 6 24 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3 6 और 24 दिन में कर सकते हैं, तो कितने लड़कों को एक दिन में काम करना है, एक ही दिन में। एक आदमी और एक औरत को, एक आदमी और एक औरत को लगा रहा है, लेकिन कितने लड़कों को और करने के लिए सहायता करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कितने लड़कों को और इन लोगों का सहायता करना चाहिए। अगर हम कहें कि काम, इनका एलसीएम ही काम है, यानी कि हो जाएगा 24, हो जाएगा 3/24, 6 चौको 24, 24 एकम में 24। अब देखिएगा, ये 24 काम करना है, लेकिन यह जो है एक दिन में 8 काम करेगा या 4 काम करेगा, तो हो गया टोटल 12 काम। और चाहिए कितने, 24 है और चाहिए कितने, 12। अगर हम कहें कि एक लड़का एक काम कर रहा है तो कितने लड़के चाहिए, 12 लड़के। अगर हम कहें कि इसको हम 12 बना देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम 12 बना देते हैं, तो 12 बना देते हैं, तो 8 4 12 12 12, यानी कि ये टोटल क्या जाएगा, 24 है। 24 ही काम करना है, यानी 24/24, यानी कट करके आ जाएगा, एक दिन आ गया, यानी कि एक दिन, यानी कि आप लड़कों की सहायता कितने लिए हैं, 12। राइट आंसर 12।